हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ममता स्वागत करती हूँ आप सबका ममता त्रिपाठी व्लॉग्स में और ईश्वर से कामना करती हूँ कि आप सब खूब खुश रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो। और आज है मंडे और ये है मंडे की सफाई का सीन। मैं खाना वाना बना चुकी हूँ, किचन का सारा काम हो चुका है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और उसके बाद फिर मैंने शुरू की। ये किचन के पीछे का जो एरिया है ना, हमारा आंगन जो है, ऊपर जाल पड़ा हुआ है, तो उसके नीचे ऐसे हम लोगों ने स्लैब ये कटवा दी थी इनके पापा ने। तो काफ़ी सामान यहाँ हमारा रहता है, किचन में इतना तो स्पेस होता नहीं है ना, और स्लैब्स काफ़ी ऊंची ऊंची बना दी हैं। तो आज मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। ऊपर वाला स्लैब आपको नहीं दिख रहा होगा, ऊपर वाली अलमारी जो है वो नहीं आपको दिख रही है। तो वहाँ पे ऐसे सामान होते हैं जो कभी-कभी उतारे जाते हैं, तो वो सब मैंने उतारे, उनको झाड़ा, पोंछा, वहाँ जो पहले जो पेपर लगा हुआ था, वो सब हटाया और उसके बाद जो है वहाँ का सारा सामान पहले अरेंज कर दिया, ऊपर का रख दिया था। उसके बाद मैं ये बीच वाली लाइन पे आई हूँ, बीच वाली स्लैब पे आई हूँ। वहाँ पे मैंने देखिए मिक्सी और सैंडविच मेकर, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे ना मैं पेपर नहीं लगाती, कोई भी चीज़ लगाओ ना तो वहाँ पे वो अगर बार-बार उतारने में, रखने में वो हटती रहती, सरकती रहती है, पेपर्स फट जाते हैं। कुछ उसमें हम लोगों ने चिपकाया भी था तो वो भी ख़राब हो जाता है बहुत जल्दी। तो उसपे कुछ भी नहीं लगाती हूँ, बस मैं उसको बार-बार साफ़ करती रहती हूँ कि वो क्लीन रहे। तो वहाँ पे जो भी डिब्बे वग़ैरह रखे थे, उन सब में जो भी सामान था, वो सब हटा कर के मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, सारे डिब्बों को पोंछ दिया। अभी मैंने नवरात्रि के पहले एक बार इसकी सफाई कर चुकी थी, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा इसको क्लीन नहीं करना था, लेकिन फिर भी ना करते हुए बहुत टाइम लग जाता है। और जो भी मसाले एक्स्ट्रा होते हैं वो यहाँ होते हैं, ऑयल होता है जो एक्स्ट्रा वो होता है, मैक्रोनी, पास्ता और ये पोहा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी रहती हैं। आपको पीछे आवाज़ सुनाई दे रही है, मम्मी कुछ काम कर रही हैं। जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो उसका थोड़ा शोर आ रहा है। उनके घर में हम कह रहे बहुत मैक्सी दे चुका हूँ। किनके? मेरे घर? अच्छा, उनके ये यहाँ। सब घरों में जितने सब आता रहते हैं, 4-4 दिन बाद ये जाता हूँ देने के लिए। ये लोगों पे टाइल्स नहीं, मुझे लगा कि अंजलि देख रहे हैं कुर्ती। कुर्ती अब बन रही है, कुर्ती जब नहीं बन गई तो भैया उन्हें निकल जाता है। नहीं, कुर्ती बड़ा साइज है, जैसे मेरी है उनके लिए। चलो सब अच्छे रहते हैं, उड़िया में मैक्सी नहीं नहीं, कलर थोड़ा डार्क लीजिए, वो तभी अच्छा लगता है। गंदी होती है। ना तो डार्क कलर ये सब है, ये सब डार्क कलर है। ये ग्रीन वाला थोड़ा सही लग रहा है, बाकी नहीं अच्छे लग रहे हैं। अरे ये आंटी मैक्सी ले रही है अपने लिए, ये थोड़ा गहरे रंग में है तो नेवला। तीन कलर का सेट है। चाचा मैक्सी आवाज। ये देखिए दोस्तों, पता है किचन का काम मैं ख़त्म करके मम्मी ऊपर कुछ कर रही थी, तो मैंने मम्मी से पूछा कि आ जाऊँ क्या हेल्प करने की। मम्मी कहे कुछ ऐसा काम नहीं है, लेकिन अगर आना चाहो तो आ जाओ। तो मैं ऐसे छत पे गई, फिर छत से देखा अंजलि मैक्सी वाले भैया को ये बुला रही थी। और तो अंजलि ने मुझे तब बताया कि उनके पास कुर्तियाँ और वो है, आइए भाभी नीचे देखा जाए। तो मैं भी नीचे आ गई थी, फिर मम्मी भी आ गई। फिर हम सब लोग, अच्छा हम लोग का ना मतलब बगल में सब लोग इतने अच्छे हैं। अगर कोई भी चीज़ आती है, अगर वो मतलब वो उन्होंने रुकवाया, देखना हुआ तो वो बुला लेती हैं। हम अगर मम्मी ने कुछ देखने के लिए रुकवाया है तो मम्मी बुला लेती हैं। फिर हम सब लोग एक साथ सारा सामान देखते हैं, पसंद करते हैं। और सब मतलब ऐसा नहीं कि मुझे कहने में कोई संकोच है कि आप ये नहीं लो, वो लो, ऐसा नहीं है। तो बहुत अच्छा हम लोगों का आपस में रिश्ता है और ऐसे पड़ोसी होने चाहिए, अच्छे लोग रहें पास में तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग खूब बातें कर रहे थे और मैक्सी वाले भैया अपने मैक्सी की खूब तारीफ़ कर रहे थे कि ये अच्छा है वो। तो फाइनली आंटी ने 2 लिए, रेगुलर यूज़ के लिए चाहिए था। तो फिर हम लोग बहुत देर तक बातें करते रहे और मुझे तो वैसे भी कोई मिलने आ जाए, बात करने आ जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बड़ा अच्छा लगा दोपहर में, उसके बाद फिर आगे का काम बढ़ा। पता है उसके बाद पूरे घर में फिर से झाड़ू लगाना पड़ा। किचन जो जितना क्लीन किया था उतने पे ही रोक दिया, क्योंकि किचन का भी बाकी काम बहुत था कि उसके बाद फिर बर्तन वर्तन धुले, सब लोगों ने खाना खाया, बच्चे स्कूल से आ गए, फिर उनको टाइम देना पड़ा।
और ऐसे करते मतलब कल दिन में ऐसा हुआ ना कि मैं 5 मिनट के लिए भी, जिसको कहते हैं ना कि 5 मिनट के लिए भी लेट के मैंने कमर सीधी नहीं करी कि अच्छा थोड़ी देर के लिए लेट लूँ, जिसका खामियाजा मुझे रात में पता चला। मुझे बहुत पेन था। तो फ़िलहाल उसके बाद फिर जब खाना वाना बन गया और ये मैं रात शाम को नहा कर के कपड़े चेंज कर ले मतलब नहा कर के पूजा वूजा करती हूँ, तो आपको मालूम ही है। तो उसके बाद ये देखिए मैंने कपड़े वपड़े चेंज करके उसके बाद खाना बन गया था और बच्चे सब लोग टीवी भी देख रहे थे, बिज़ी थे। उसके बाद मैंने किचन की ये जालियों को साफ़ करने का सोचा, क्योंकि एक-एक काम नहीं करूँगी तो अब दिन ही कितने बचे हुए हैं। तो उसके बाद रात में देखिए ये मैं कपड़े धुलने वाले ब्रश से सारी जालियाँ रगड़ रही हूँ और इस समय कोई नहीं था, तो मैंने कहा लाओ मैं अच्छे से कर लूँ, वरना बाद में सब लोग चिल्लाते रहते गिर जाओगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो फ़िलहाल सब लोग टीवी में, फ़ोन में बिज़ी थे और पता है मैं दुपट्टा नीचे भूल गई थी और फिर बार-बार कौन ऊपर चढ़े नीचे उतरे, उस चक्कर में मैंने जो किचन टॉवल वहाँ टंगा हुआ था हैंगर पे उसको उठाया और अपने सर पे डाल लिया, क्योंकि मैंने संडे को ही बाल धुला है और अब संडे को ही धुलूँगी। क्योंकि तो काम वाम में तो वैसे भी गंदा हो जाएगा, लेकिन बाद में वो नीचे गिर ही गया और फ़िलहाल मेरा ये साफ़ भी हो गया और काफ़ी फ़र्क लग रहा था। उसके बाद ऊपर की अलमारियों पे मैंने देखना शुरू किया कि कहाँ क्या रखा हुआ है और क्या रह गया है। कुछ डिब्बे वग़ैरह मैंने वहाँ से उतारे, उन सब चीज़ों को भी वो किया। और देखिए मौसम कितना बदल रहा है ना। इसमें पता है जब मैं मतलब फ़ैन चल रही है तो ठंडा लग रहा है और जब फ़ैन बंद कर दो तो गर्मी लग रही है। तो ये देखिए खूब अच्छे से मैंने पूरा साफ़ किया कि कहीं भी थोड़ा-सा वो ना रह जाए और गैस के पास में बिल्कुल है ना, तो ऑयल वग़ैरह की वजह से वो बहुत, तो उसको पेंट करने से पहले मुझे क्लीन बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। और ये देखिए मेरी शुभी आ गई। शुभी ना मेरी बिल्कुल मतलब अभी बहुत चंचल है और हर वक़्त मस्ती, दोनों बच्चे मेरे वो करते हैं। ये देखिए, पता है मैं पीछे से भी ये वाला इधर से साफ़ कर दूँ तो पीछे की साइड रह जाता है, तो वहाँ मैं जा रही थी। ये देखिए, शुभी कभी स्थिर नहीं रहती हैं, मतलब एक होता है ना कि बच्चे के अंदर शांत खड़ा हो गया 2 मिनट, हाँ, शुभी तो मेरी शांत खड़ी रह ही नहीं सकती हैं, उसके हाथ-पैर चलते रहेंगे। फिर ये पीछे का बल्ब अपने आप जलने-बुझने लगा, वो स्विच में कुछ प्रॉब्लम है। तो शुभी कह रही थी मम्मा यहाँ आत्मा तो नहीं आ रही है? मैंने कहा ये सब कुछ नहीं होता, तुम जाओ यहाँ से। तो उसके बाद मैंने ये सब साफ़ किया। बच्चे आजकल ना टीवी और फ़िल्म और मोबाइल इन सब चीज़ों से कुछ ज़्यादा ही उनके पास नॉलेज आ जा रही है। तो वो बल्ब का जलना-बुझना उसको लगा था कि आत्मा तो नहीं आ रही है। हमने कहा ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, जाओ। उसके बाद वो सब साफ़ करने के बाद फिर मैंने किचन साफ़ किया, गैस-वैस पे फिर पूरा वो तो जितनी धूल झड़ी थी ना वो सब आई थी। फिर मैंने किचन उसको मतलब गीले उसी कपड़े से फिर एक बार जाल को भी साफ़ किया और पूरा किचन का स्लैब क्लीन किया, क्योंकि रात में वैसे भी मैं रोज़ क्लीन करके ही सोती हूँ। उसके बाद ये गैस वैस इधर-उधर करने में ना उसका जो बर्नर होता है वो सब इधर-उधर। ये देखिए आ गई मेरी वान्या, इनको सोने जाना था दादी के पास, पर उसके पहले मम्मा से थोड़ा-सा प्यार भी करना था। गुड मॉर्निंग दोस्तों। और कल मैंने जो किया आपने देखा ही, और अभी मैं जा रही हूँ। सबसे पहला काम, हालांकि मुझे अभी किचन की जाली पेंट करनी है, पर उसके भी पहले सबसे इम्पोर्टेंट काम करने जा रही हूँ और ये है, ये देखिए, ये मैंने मंगाई दवा दीमक के लिए। आप लोगों को दिखाया था ना, तब से कहते-कहते दीमक अब की लगी है। और मैंने इस बार तो पता है मैंने तो ज़िद में फिर पूरा रूम भी छोड़ दिया था। मैंने कहा मैं अब कुछ भी सही तब तक नहीं करूँगी जब तक दीमक खत्म नहीं हो। हर रोज़ उसको हटाती हूँ, वो फिर नया घर बना लेते हैं। हर रोज़ उसको साफ़ करे और लगाने से क्या फ़ायदा? फिर इतने कपड़े मेरे नुकसान हो चुके, अगर ज़रा-सा ध्यान हटा तो फिर वही हाल होगा। तो इस बार मैं भी बिल्कुल ज़िद पे आ गई थी कि पहले आप दीमक की दवा लेके आइए, पहले मैं दीमक साफ़ हो जाएगी उसके बाद ही सामान कुछ अरेंज करूँगी, इसको कपड़े-वपड़े सब सही से रखूँगी। और फिर भी टेंशन लगी रहती है कि ऐसा ना हो रात भर में कपड़े में पकड़ ले और काट ले। तो फ़िलहाल कल मेरे पतिदेव दवा लेकर के आए हैं, तो उसको मैंने इसमें मिक्स कर लिया है। और ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं कीटनाशक होता है ना, वो सब पॉइज़न ही होता है। तो बहुत इसलिए मुझे ये भी था कि बच्चे स्कूल चले जाएँगे, वो रात में कहते कि लाओ मैं डाल देता हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी घर में बच्चे हैं और बच्चे आस-पास आ जाते हैं ना, देखें क्या कर रहे हैं मम्मी-पापा, क्या इधर कौन-सी चीज़ है, तो बॉटल भी छुपा के रख दी थी मैंने। और उसके बाद अभी मैंने मिक्स किया है, बच्चे घर में नहीं हैं, उनको आने में काफ़ी टाइम है, अभी 10 सवा 10 हो रहे हैं।
तो तब तक उसका जो भी असर होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो पहले मैं खुद को भी सिक्योर कर लूँ, कुछ भी हो भाई, क्या चीज़ रिएक्शन कर जाए और क्या नुकसान कर जाए। तो इन सब चीज़ों को यूज़ करते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए, हाँ सभी को रखनी चाहिए। तो चलिए मैं पहले इसका इंतज़ाम करती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ कि मैं इसका पहले आपको मैं दिमाग दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, नीचे उन्होंने पूरा घर बनाया है। और दवा डालने के पहले मैंने एक दूसरे दुपट्टे से, जो मैं आज पहनी हूँ उसको, वो दुपट्टा मैंने नहीं लगाया, दूसरा दुपट्टा यूज़ किया कि उसको बाद में धुल के मैं डाल दूँगी। तो उससे पहले अच्छे से नाक और मुँह को कवर किया, चश्मा लगा लिया था कि आँख में कहीं कोई बूंद वगैरह ना पड़े। कोई स्प्रे, भाई स्प्रे कर रहे हैं, आ सकता है ना। तो फ़िलहाल कोई भी ऐसा काम करो तो पहले खुद को सिक्योर करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद मैंने जितने कपड़े थे वो सब हटाए हैं। अब ये हटाने में तो ठीक है, पर फ़ोल्ड करके रखने में बहुत आफ़त होती है। फ़िलहाल ये सब हटाना तो था ही, तो हटाया, क्योंकि पता है ये प्लाई मेरी ना ऐसे उठ तो जाती है पूरी, और उसके बीच-बीच में उन लोगों ने, और लकड़ी के अंदर घुस जाएँगे तो पूरी लकड़ी ही खा जाएँगे फिर। तो ये सब कपड़े पहले हटाए मैंने, और कपड़ों के बाद फिर जो उसमें जो भी सामान रखा हुआ था वो सब एक-एक करके निकाला, क्योंकि वो मुझे उठाना पड़ेगा ना, बीच में जो गैप है उसमें भी दीमक घुस गई थी। तो ये सब हटाया मैंने। और कपड़ों के साथ-साथ अलमारी में बहुत सारे ऐसे छोटे-मोटे सामान भी रखे होते हैं, जिनको हटाना भी बहुत ज़रूरी होता है। और बच्चों के कपड़े मैंने इसलिए नहीं हटाए कि बाहर निकाल के फिर फैला के रखूँगी। हालाँकि मुझे फ़ोल्ड तो करना ही पड़ेगा, फिर से सारा कपड़ा अरेंज करना ही पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल बाहर फैलाने से अच्छा था कि ऊपर साइड में कर दिया, क्योंकि उस साइड दीमक नहीं लगी है, एक साइड में ही लगी हुई है। और उसके लिए देखिए मैं प्लाई को कैसे उठा कर के और उसके नीचे सब डाल रही हूँ। और ये बहुत ज़रूरी था। हालाँकि पर्सनली मैं बताऊँ तो मुझे इस तरह के काम में बड़ा तकलीफ़ होता है, लगता है कि किसी जीव की हत्या हो रही है मेरे हाथों, लेकिन मजबूरी है, क्या किया जाए। तो फ़िलहाल सारे दीमकों का मैंने कर दिया सफाया। और ये देखिए आ गए मेरे पतिदेव, और उन्होंने कैमरा घुमा दिया था।